दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल कोल। मैं हूं भूपेंद्र रावत। क्या भारत में अब सत्ता की आलोचना करना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है? मुंबई में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जिस स्टूडियो में कार्यक्रम कर रहा था, शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, तोड़फोड़ की और सरकार खुद कामरा पर शिकंजा कस रही है। पहले सत्ता के गुंडों ने हमला किया, फिर पुलिस ने लापरवाही दिखाई। सवाल यह है कि अगर सत्ता की आलोचना करना अपराध है तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब? पर कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी, कुणाल कामरा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का जो मसला है वह आखिर कारण क्या है? कुणाल कामरा ने क्या बड़ी गलती कर दी? थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं। कुणाल कामरा ने गीत गाया, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, मेरी नजर से देखो वह गद्दार नजर आए। तीर कमान मिला और दूसरे का बाप चुरा लिया। इत गाने के बाद इसमें किसी का नाम नहीं है। महाराष्ट्र या से लेकर पूरे भारत में किसी भी नेता का नाम एक कॉमेडियन ने नहीं लिया। कॉमेडियन करते हैं कुणाल कामरा। उन्होंने कॉमेडी की कि चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा और मेरी नजर से देखो तो वह गद्दार है। तीर कमान मिला और दूसरे का बाप चुरा लिया। इस गाने के इस बोल पर साफ तौर पर इसमें किसी नेता का नाम नहीं लिया गया। लेकिन एकनाथ शिंदे को लगा कि यह गीत उन्हीं पर है। क्या यह चोर और गद्दार शब्द से खुद को जोड़ लेने का अपराध बोध है? तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि एकनाथ शिंदे मानते हैं कि वो चोर भी है और गद्दार भी है। तो अब बड़ा सवाल, क्या अब नेताओं की आलोचना करना मना है? अगर कोई कॉमेडियन सवाल उठाए तो उस पर हमला होगा? क्या अब सत्ता तय करेगी कि जनता को क्या सुनना चाहिए? स्टूडियो पर हमला कर सार्वजनिक शांति भंग करना आईपीसी की धारा 147, 148, 149 और दंगा और बलवा के तहत अपराध है। यह भीड़ द्वारा सुनियोजित हमला था जिसे सत्ता का समर्थन मिला है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई जिससे निजी संपत्ति को नुकसान हुआ। यह आईपीसी की धारा 427, 435 संपत्ति नष्ट करने के तहत संगीन अपराध है। आपराधिक धमकी और आतंक फैलाना, हमलावरों ने खुलेआम कुणाल कामरा को धमकी दी। यह आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत अपराध है। बड़ा सवाल, हमला करने वाले सिर्फ सैनिकों पर क्या पुलिस ने कार्रवाई की? नहीं, उल्टा उन्हें तुरंत जमानत मिल गई। सरकार की मौन स्वीकृति
अप्रत्यक्ष समर्थन के बगैर शिव सैनिकों के गुंडों की ताकत नहीं थी शिंदे गुट के कि वो जाकर के कुणाल कामरा ने जहां कार्यक्रम किया उस होटल में तोड़फोड़ करते, कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी देते। अगर धमकी देने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार की मूक सहमति है। शिंदे गुट के विधायक खुलेआम धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप पहले कुणाल कामरा ने जहां कार्यक्रम किया वहां तोड़फोड़ की गई, कुणाल कामरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, कुणाल कामरा को माफी मांगने के लिए डराया जा रहा है, और कुणाल कामरा माफी नहीं मांगेंगे तो तोड़फोड़ और धमकी और मुकदमे के बाद अब मुंह काला करने की धमकी दी जा रही है। बड़ा सवाल, अगर कोई आम नागरिक सत्ता के खिलाफ बोले और उसे इस तरह की धमकियां मिले तो क्या वहां भी असुरक्षित रहेगा? सरकार चाहती तो धमकी देने वाले विधायक के खिलाफ तुरंत आईपीसी की धारा 506 और 503 के तहत मुकदमा दर्ज होता। जो लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कुणाल कामरा को, उन सब पर यूएपीए के या अन्य सख्त कानूनों के तहत कार्रवाई होती। मुंबई पुलिस को यह आदेश मिलता कि हमलावरों और धमकी देने वालों पर को तुरंत गिरफ्तार करें। मुंबई पुलिस को यह आदेश मिलता कि हमलावरों और धमकी देने वालों को तुरंत गिरफ्तार करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि कुणाल कामरा को डराया जाए। इसका मतलब यह आतंकी वारदात है। कुणाल कामरा को आतंकित तरीके से डराने के लिए पहले वहां होटल में तोड़फोड़ करना, फिर जान से मारने की धमकी देना, फिर मुंह काला, माफी मांगने न मांगने पर मुंह काला कराने की धमकी देना और जांच बैठा देना, यह निश्चित तौर पर, और हमलावर और धमकी देने वाले छुट्टा सांड की तरह घूमने की उन्हें छूट देना, यह आतंकी वारदात से कम नहीं है। सरकार के खिलाफ सवाल पूछना ही अपराध है। अगर कोई सत्ता के खिलाफ बोले तो क्या उसे दबाने के लिए गुंडों का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या अब लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सत्ता की चापलूसी बनकर रह गया है? क्या सरकार अब तय करेगी कि जनता को क्या बोलने और क्या सुनने की इजाजत है? बड़ा सवाल, क्या हमें अब अपने मौलिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विदेशी पॉडकास्टर के साथ 3 घंटे के साक्षात्कार में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आलोचना को बहुत जरूरी बताया, और हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा भी है ना कहने की आजादी। लेकिन हो इसके बिल्कुल विपरीत रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा हालिया जो वचन दिया गया देश और दुनिया में आलोचना का, उसके खिलाफ और लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ अब परिपाटी बदल रही है। अगर कोई सत्ता के खिलाफ बोले तो क्या उसे दबाने के लिए गुंडों का इस्तेमाल किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है तो अब न्यायपालिका को आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेकर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगना चाहिए। धमकी देने वालों पर तुरंत बड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कुणाल कामरा की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर आप मानते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता के खिलाफ बोलने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं अब सत्ता की आलोचना करना अपराध बन चुका है कि नहीं। हमारी आवाज दबाने की कोशिश होगी, लेकिन हम बोलना बंद नहीं करेंगे। राजनीतिक पोल खोल पर जुड़े रहे, सच बोलते रहेंगे और सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।